वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो के बाद चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बगैर सब्सक्राइब किए चैनल वीडियोस देख रहे हैं वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम यूनिट्स की डिटेल्ड वीडियोस आप लोगों तक टाइमली पहुंच सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज़। तो बेसिकली उसका पार्ट ए है कि 160 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है, तो इन दोनों यूनिट्स को सेपरेटली कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर जो इक्वल होता है वो 1000 मीटर के होता है, और किलोमीटर न्यूमरेटर में यूनिट है तो 1000 न्यूमरेटर यानी ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 और 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। 60 इंटू 60 करने से 3600 आ जाता है, और आवर डिवाइड हो रहा है तो 3600 भी डिवाइड होगा। सो 160 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 सॉल्व करेंगे 44.44 मीटर पर सेकंड आएगा, और दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर 44.44 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट पर हम आएंगे तो कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग 36 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो मीटर की अगर बात करें, क्योंकि अब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को आवर में लेके जाना है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। तो हमारी जो गिवन वैल्यू है 36, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 डिवाइडेड बाय करेंगे 1000, आंसर आएगा आपके पास 129.6 किलोमीटर पर आवर। सो 36 मीटर पर सेकंड इक्वल होगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। और ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा अहम है कि मीटर पर सेकंड यूनिट छोटा होता है, उसकी वैल्यू भी कम होती है रिलेटिव टू किलोमीटर पर आवर, और डेली लाइफ में हम ज़्यादा किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं, जैसे कि मोटर बाइक्स और कार्स में आपने देखा होगा स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में होती है। थर्ड पार्ट है आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब किलोमीटर को अगेन मीटर में कन्वर्ट करने हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो आवर स्क्वायर है उससे सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 1 आवर का आपको पता है 3600 सेकंड होते हैं, तो स्क्वायर होने की वजह से 3600 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। उसकी वैल्यू होगी 1296,000,000 4 जीरोज़ आएंगे सेकंड स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। सो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड करेंगे 1296,000,000। कटिंग होने के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 0.00116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर आएगा 0.00116 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पार्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, वही चीज़ रिवर्स हो जाएगी। लास्ट पार्ट में आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर किलोमीटर, और मल्टीप्लाई करेंगे 3600 के स्क्वायर को, जो कि बनेगा 1296000, 4 जीरोज़ आपके पास आ जाएंगे। सो 1 मल्टीप्लाई 1296 टेट्रा 0 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आएगा 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में बड़ी वैल्यू के साथ बड़ा यूनिट आपके पास मिलेगा आंसर में, और यही आपका आंसर होगा। अगेन याद रखना है कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटीज़ के यूनिट बड़े होंगे तो वैल्यूज़ भी बड़ी हो जाती हैं, यूनिट छोटे होंगे वैल्यूज़ भी छोटी हो जाती हैं, और आम तौर पे हम किलोमीटर पर आवर वाली यूनिट को डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। इन 10 सेकेंड्स अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर पर आवर while a car moves from rest to 20 किलोमीटर पर आवर in the same time. Calculate and compare the acceleration in each case. तो साइक्लिस्ट का केस है, उसमें स्पीड होगी आपके पास 5 से 7, ये एरो शो कर रहा है इनिशियल और फाइनल स्पीड को। तो वी आई 5 किलोमीटर पर आ रहा है, वी एफ 7 किलोमीटर पर आ रहा है, पहले उसे कन्वर्ट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने का आपने पीछे कन्वर्जन पढ़ी है, 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, और 7 को भी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600 करेंगे। दोनों के आंसर आएंगे 1.389 और 1.944। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास है एक्सेलरेशन A इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
तो वी आई की वैल्यू आपके पास 1.389 है और वी एफ़ की वैल्यू आपके पास 1.944 है। तो 1.944 माइनस 1.389 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 0.0556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशंस कार के लिए भी करते हैं। इनिशियल स्पीड रेस्ट है, मतलब ज़ीरो, और फाइनल स्पीड कन्वर्ट हो रही है टू 20 किलोमीटर पर आवर। सो ज़ीरो से 20 किलोमीटर पर आवर जा रही है। ज़ीरो को कन्वर्ट करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, जस्ट फार्मूले के केस पे यहाँ मेंशन कर दिया है कि ज़ीरो को जब 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे वो आंसर फिर भी ज़ीरो ही रहेगा, जबकि 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी और 5.556 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का वही फार्मूला ए इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वी एफ की वैल्यू आपके पास 5.556 आ जाएगी, डिवाइड माइनस इनिशियल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 10, टाइम उतना ही लेना है, आंसर आएगा 0.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट में कंपेयर करने का कहा गया है, तो दोनों एक्सेलरेशंस को डिवाइड करेंगे, 0.556 डिवाइडेड बाई 0.0556, सो आंसर 10 टाइम्स का डिफरेंस आएगा। सो कार जो है 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप such that it took 2 seconds to reach the top, after which it starts falling back. So what was the speed with which the ball thrown up? इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है। यहाँ पे एक चीज़ दी है, जब एट द टॉप पे पहुँचेगी आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी उस वक्त ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए बॉल उधर रुकेगी। सो एट टॉप v इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा और इक्वेशन यूज़ होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि बॉल ऊपर को मूव हो रही है तो ए एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी यूज़ होगा। सो इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वी एफ जो है हमारा ज़ीरो है, वी आई हमने कैलकुलेट करना है, जी 9.8 है, मल्टीप्लाई टाइम 2 सेकेंड। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वाली टर्म्स दूसरी तरफ जाके जब ऐड होगी 9.8 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो द इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो बॉल ऊपर को फेंकी गई है वो वेलोसिटी आपके पास आएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन नेगेटिव होने की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 seconds. Then brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate the distance using the speed time graph. ग्राफ आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ प्लॉट कर दिया गया है। इसके दो सेगमेंट है, एक ब्लू लाइन है सेगमेंट 1 में जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड के लिए 0 से 20 सेकंड के लिए चलेगी। तो आपको पता है एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला लगेगा, एक रेक्टेंगुलर शेप है ये बनेगी 20 सेकंड तक। तो फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ वाला लगा के 20 मल्टीप्लाई 2400 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस ब्लू लाइन तक कवर हो जाएगा। आगे फिर रेड लाइन जो डिसलेशन की है डाउनवर्ड आ रही है, वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाएगी। अगर उसके अंडर के एरिए को हम कलर कर लें तो उस केस में लेंथ आपके पास तो हो जाएगी 30 सेकंड्स, क्योंकि 20 से 50 सेकंड तक जा रही है। ये आपके पास 30 सेकंड्स लेंथ हो जाएगी और 20 सेकंड हाइट उतनी ही रहेगी, मैक्सिमम हाइट 20 सेकंड है। और मल्टीप्लाई फार्मूला इसमें लगेगा हाफ लेंथ इनटू विड्थ, जो कि ट्रायंगल का एरिया होता है। सो क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप बना रहा है तो हाफ लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20, आंसर आएगा 300 मीटर। और टोटल लेंथ अगर आपको जो इस पूरे डिस्टेंस इस पूरी स्पीड टाइम कर्व की चाहिए तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आंसर आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 400 प्लस 300 मीटर इज इक्वल्स टू 700 मीटर। तो कार 700 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकेगी। अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग अ बाइसाइकिल इन द स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हर स्पीड इज चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? So आपके पास जो स्पीड गिवन है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में यहाँ पे हमने डायरेक्ट किया है। नाउ इट्स योर प्रैक्टिस कि क्या ये आंसर आता है या नहीं। सिंपल कन्वर्जन है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे तो 13.89 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। अब एक्सेलरेशन का जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
क्योंकि साइकिल इस तरह उसके जो वेलोसिटी चेंज हो रही है कि उस शी स्टॉप्स आफ्टर 60 सेकेंड। जो जब स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 13.89 मीटर है। सो एक्सेलरेशन के फार्मूले में वी एफ माइनस वी आर डिवाइडेड बाई टी वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे 0 माइनस 13.89 डिवाइडेड बाई 60, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही माइनस साइन जो है वो डी एक्सेलरेशन यानी स्टॉप हो रही है बॉडी, माइनस 0.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका डी एक्सेलरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ एंड टेल। पार्ट ए इज़ विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन। सो अगर इस ग्राफ को आप देखें जो कि इस क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, शुरू में हमारी स्पीड टाइम ग्राफ ऊपर को मूव कर रही है। ये लाइन जो ब्लू कलर की लाइन ऊपर को मूव कर रही है, इट्स मीन्स कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। सो ए से बी तक स्पीड इंक्रीज़ होने की वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन होगा। बी से सी में आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। सो बी सी जो है वो बी से सी वाली लाइन ये ज़ीरो एक्सेलरेशन को शो कर रही है, और सी से डी पे डाउनवर्ड है तो ये डी एक्सेलरेशन यानी स्पीड कम हो रही है इसको शो कर रही है। पार्ट बी में आते हैं, कैलकुलेट कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स फ्रॉम द ग्राफ। सो इस ग्राफ से हमने कवर डिस्टेंस निकालना है 10 सेकेंड से 20 सेकेंड। अगर उसके ग्राफ की लाइन देखें तो वो स्ट्रेट लाइन बी सी है। सो स्ट्रेट लाइन के केस में उसके जो अंडर एरिया आएगा वो एक रेक्टेंगुलर शेप होगा, तो हम उसका जो स्पीड आ गई आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड पूरे टाइम पीरियड में यही है। ये स्पीड जो है 50 है, इसकी विड्थ हो जाएगी, और 10 से 20 के दरमियान 10 सेकेंड्स का जो डिफरेंस है वो उसकी लेंथ हो जाएगी। सो स्पीड जो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इंटरवल। सो 50 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 500 मीटर आएगा, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसका 500 मीटर होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो कि आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। अगर इन तमाम न्यूमेरिकल्स के नोट्स चाहिए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 10 स्टूडेंट्स के कमेंट्स के बाद नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने फॉलो नहीं किया अगेन रिमाइंड करवाया जा रहा है, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें हमें, और लास्ट में वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।